प्यार पे। अच्छा, तो आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफी खास होने वाला है। और बेसिकली आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वंशागति तथा विविधता का संबंध। क्या कह रहा है कि वंशागति तथा विविधता का संबंध। देखिए मेरे प्यार छात्र, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 का। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 का वो तमाम सारे 35 प्रश्न बताने वाले हैं जो कि आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा खास है। और मैं सबसे एक महत्वपूर्ण बात बताने वाली हूँ मेरे प्यार छात्र कि इस चैप्टर में बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 5 है, इस चैप्टर में टोटल प्रश्न 200 है मेरे प्यारे छात्र। और 200 एक दिन बताना ये संभव नहीं है और आप सभी बच्चों के लिए भी ये पढ़ना भी संभव नहीं है मेरे प्यारे छात्र। तो हम 35 करके आप लोग को प्रश्न बताते चलेंगे और आप सभी छात्र अपने दिमाग में एडजस्ट करके रखिएगा प्रश्न, क्योंकि क्या पता कि ये 200 प्रश्न में से आप लोग को 20 प्रश्न पूछ दे। तो 20 प्रश्न वो कौन सा पूछेगा ये तो हमें भी नहीं मालूम मेरे प्यारे छात्र, लेकिन आप लोग को क्या करना है, प्रश्न को हमेशा याद कर ही जाना है, क्योंकि 10 दिन ही बचा है जो कि आप सभी छात्र एग्जाम हॉल में छक्का छुड़ाना है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है, मसूर। क्या कर रहा है, मसूर। मसूर एक दाल है मेरे प्यारे साथ। क्या कर रहा है कि मसूर वैज्ञानिक ने मेंडल मुख्य जाने जाते हैं अपने। क्या कर रहा है कि मसूर एक वैज्ञानिक है। क्या होगा, मसूर जो है वो मेंडल मुख्य जाने जाते हैं किसके नाम से, वो किसके नाम से, वैज्ञानिक मसूर है। तो मसूर वो किसके नाम से हैं कि मटर के पौधे के कार्य हेतु, आनुवांशिकी के नियमों हेतु। क्या कर रहा है कि मटर के पौधे के कार्य हेतु उन्हें जाना जाता है। मसूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्य जाने जाते हैं अपने मटर के पौधे के कार्य हेतु, आनुवांशिकी के नियमों होते। क्या कह रहा है प्रश्न कि मसूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्य जाने जाते हैं अपने मटर के पौधे के कार्य हेतु, आनुवांशिकी के नियम हेतु। तो ए एवं बी में दोनों में से किसी में नहीं लगाना आंसर, सीधे आंसर लगा देना ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ पर दिया गया ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात करें हम दूसरा का। दूसरा में क्या कह रहा है, यदि पिता का रक्त वर्ग ए बी और माता का बी है तो उनके संतान की रक्त वर्ग होने की संभावना क्या है। अब देखिए मेरे प्यारे छात्र, आप लोग को छात्र को तो पता होगा मेरे प्यारे छात्र, अगर जो भी छात्र का बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है तो उन्हें पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो क्या कह रहा है प्रश्न, यदि पिता का रक्त वर्ग ए बी और माता का वर्ग बी है तो उनके संतान के रक्त वर्ग होने की संभावना क्या है। 2 का आंसर हो जाएगा 0% क्या हो जाएगा, 2 का 0% प्रश्न क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं। यदि माता का रक्त वर्ग ए बी और पिता का रक्त वर्ग ए बी और माता का रक्त वर्ग बी है तो उनके संतान के रक्त वर्ग होने की संभावना 0% है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 0% चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम तीसरा में कि एक विवाहित जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं, वे अब चौथी संतान की सोच रहे हैं। इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितनी प्रतिशत है। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि एक विवाहित जोड़े यानी कि पति एवं पत्नी दोनों का पहले से 3 पुत्रियां हैं, अब चौथी संतान यानी कि चौथा बच्चा होने के बारे में वो सोच रहे हैं। और इस भावी मतलब ये तीनों भावी बच्चा के पुत्र होने की संभावना कितनी प्रतिशत है। मतलब कह रहा है कि एक विवाहित जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं, अब चौथी संतान के बारे में सोच रहे हैं और इस भावी संतान पुत्र होने की संभावना कितनी है। तो भावी पुत्र होने की संभावना मतलब पुत्रियां हैं 3 और चौथी बच्चा क्या पुत्र होने की संभावना कितनी है। 3 का हो जाएगा 50%। क्या होगा 50%, ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा 50%। चलिए 4 में देख लेते हैं क्या कह रहा है, क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होती है। सभी मेरे पैसा देखिएगा, क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होती है। 4 का आंसर हो जाएगा पैकेटिन। क्या होगा पैकेटिन, ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा पैकेटिन। प्रश्न क्या कर रहा है कि क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है तो पैकिंग। क्या होगा पैकेटिन, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे पैकेटिन। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 5 नंबर का कि विशुद्ध लाल पुष्प तथा विशुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधे में संकरण कराने से पहली संतति में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले हैं। पौधे मिले हैं। यह एक प्रकार का डैश है। क्या कह रहा है कि विशुद्ध लाल पुष्प विशुद्ध सफेद पुष्प वाले
पौधे में संकरण कराने से पहले संतति में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले। यह एक प्रकार का डैश है। सभी प्यारे छात्र देखिएगा, ये एक प्रकार का अपूर्ण प्रभाविता है। क्या यह एक प्रकार का अपूर्ण प्रभाविता है? क्या कह रहा है प्रश्न, समझ लीजिए कि विशुद्ध लाल पुष्प तथा विशुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधे में संकरण कराने से पहली संतति में सभी गुलाबी पुष्प पौधे मिले। यह एक प्रकार का क्या है? अपूर्ण प्रभाविता। क्या है कि अपूर्ण प्रभाविता। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 6 नंबर में देखते हैं कि इनमें से कौन वैश्विक सर्वमान्य रक्तदाता समूह है। क्या करा कि इनमें से कौन वैश्विक सर्वमान्य रक्तदाता समूह है। सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा, और 6 का आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा? डी। तो डी में क्या है? 0। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन वैश्विक सर्वमान्य रक्तदाता समूह है, वो हो जाएगा डी, 0। चलिए प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 में देख लेंगे कि इनमें से कौन वैश्विक सर्वमान्य रक्तदाता समूह है। इसका आंसर होगा 0, ऑप्शन नंबर डी, 0। चलिए अगला का बात करें हम 7 नंबर का। 7 में क्या कर रहा है कि इनमें से कौन यौन संबंध गुण है। क्या कर रहा है? इनमें से कौन यौन संबंध गुण है। सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा, और 7 का फटाफट से लगाइएगा वर्णर्थता। क्या होगा? वर्णर्थता। प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें से कौन यौन संबंध गुण है, तो वर्णर्थता। प्रश्न सभी मेरे प्यारे छात्र समझिएगा, और 7 का आंसर हो जाएगा वर्णर्थता। प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें से कौन यौन संबंध गुण है, वर्णर्थता। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, वर्णर्थता। चलिए अगला देख लेते हैं हम 8 का। 8 में क्या कह रहा है कि जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़े एलील द्वारा संचालित होता है तो उसे क्या कहते हैं। क्या कह रहा है? जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़े एलील द्वारा संचालित होता है तो उसे क्या कहते हैं। 8 का सभी प्यारे छात्र देखिएगा, और 8 का आंसर होगा बहुविकल्पता। क्या होगा? बहुविकल्पता। प्रश्न क्या कर रहा है कि जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़े एलील द्वारा संचालित होता है तो उसे क्या कहते हैं। बहुविकल्पता। क्या होगा? बहुविकल्पता। ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, बहुविकल्पता। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 9 नंबर का। 9 में क्या कह रहा है कि संबंधता की खोज किसने की। संबंधता की खोज किसने की। सभी मेरे प्यारे साथ देख लीजिए, संबंधता की खोज किसने की, तो पन्ने ने। क्या कह रहे हैं? पन्ने ने। प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न को समझिए। संबंधता की खोज किसने की, तो पन्ने ने। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, संबंधता की खोज किसने की, तो पन्ने ने। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10 का देख लेते हैं कि मेंडल ने प्रस्तावित किया है। क्या कह रहा है कि मेंडल ने क्या चीज प्रस्तावित किया है। सभी प्यारे छात्र देखिएगा, मेंडल ने आनुवांशिकी का नियम प्रस्तावित किया, यानी कि अपने विचार से रखा कि ये आनुवांशिकी का नियम है। क्या कह रहा है कि मेंडल ने प्रस्तावित किया कि ये आनुवांशिकी का नियम है, तो ऑप्शन नंबर बी लगाना है। क्या कर रहा है प्रश्न कि मेंडल ने प्रस्तावित किया है कि आनुवांशिकी का नियम। ऑप्शन नंबर बी लगाए, आनुवांशिकी का नियम। चलिए 11 नंबर में देखते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है। अब देखिए मेरे पास माता बहना भाई बाप में सब में ये हीमोफीलिया एक बीमारी होता है, और इस बीमारी के बारे में आप लोग को नहीं मालूम होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बीमारी की बात करेंगे। तो हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है, तो सभी मेरे पास बताइएगा। वंशागति रोग है और अप्रभावी लक्षण है। एक्स गुणसूत्र संलग्न रोग, यानी कि पति पत्नी का जो संबंध होता है उसमें भी हम एक तरह का हीमोफीलिया का बीमारी ही बता सकते हैं। तो आप लोग को साधारण सी बात करनी है, हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है, तो डायरेक्टली यहाँ पे लगा देना इनमें से सभी। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी लगाना है, इनमें से सभी। चलिए अगला का बात कर रहे हैं हम 12 का। दिशंकर। क्या कर रहा है? दिशंकर। दिशंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फिनोटिपिक अनुपात होता है। क्या करा? दिशंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फिनोटिपिक अनुपात होता है। तो सभी मेरे प्यारे छात्र बताइएगा कि दिशंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फिनोटिपिक अनुपात होता है। 12 का सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा, और 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 3:1। क्या होगा? 3:1। प्रश्न को हमेशा समझिएगा मेरे प्यारे छात्र। क्या कर रहा है कि दिशंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फिनोटिपिक या अनुपात होता है 12 का हो जाएगा 3:1। 3:1, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 13 का। 13 में क्या कह रहा है? युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। क्या कर रहा है? युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। सभी मेरे प्यारे साथ देख लीजिएगा, और 13 का फटाफट से टिक लगाइएगा। बेटेसन एवं पनेट। क्या होगा? बेटेसन एवं पनेट। सभी मेरे प्यारे साथ देख लीजिएगा, बेटेसन एवं पनेट। प्रश्न क्या कह रहा है
युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? बेटेसन एवं पनेट। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, बेटेसन एवं पनेट। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 14 नंबर का। 14 में क्या कह रहा है कि एक परिवार जिसमें जांच बेटियां सॉरी नहीं हो रहा है कि एक परिवार जिसमें 5 बेटियां हैं को छठी संतान होने वाली है, बेटी होने की संभावना कितनी है? देखिए ए में 0% यही लग गया है। क्या कर रहा है कि एक परिवार जिसमें, यानी कि एक परिवार माँ या पिता, एक परिवार जिसमें 5 बेटियां 5 पुत्री है और छठी संतान मतलब बेटा होने वाली है, और बेटा होने की संभावना कितनी, मतलब 5 बेटियां हो चुकी है और छठी संतान होने वाली है और बेटा होने की संभावना कितनी है? तो कितनी है? 100% चांस है। क्या होगा? 100% चांस। इसका आंसर लिखा गया है ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी है, तो 50%। क्या होगा? 50%। ऑप्शन नंबर सी लगाएं, 50%। चलिए 15 का देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्र घटक क्या है? क्या कर कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्र घटक क्या है? क्या कर रहा है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्र घटक क्या है? 15 का आंसर हो जाएगा 2a + xxy। क्या होगा? 2a + xxy। क्या कह रहा है प्रश्न? समझ लीजिए कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्र घटक है 2a + xxy। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 16 का। मानव रुधिर। क्या कर रहा है? मानव रुधिर वर्ग कौन सा है? कौन से हैं? क्या कर रहा है? मानव रुधिर वर्ग कौन सा है? सभी प्यार से देख लीजिए और 16 का फटाफट से टिक लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी में AB, तथा 0। क्या कर रहा है? AB, तथा 0। ऑप्शन नंबर सी। क्या कर रहा है प्रश्न कि मानव रुधिर वर्ग कौन से हैं? तो AB, तथा 0। AB, तथा 0। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात करें हम 17 नंबर का। 17 में प्रश्न पढ़ रहे हैं, यदि मेंडल मर्डर से 8वां गुण पर विचार करता है तो निम्नलिखित में कौन सा नियम असफल हो जाएगा? क्या कह रहा है कि यदि मेंडल मर्डर में 8वां गुण पर विचार करता है तो निम्नलिखित में कौन सा नियम असफल हो जाएगा? सभी मेरे प्यार से देख लीजिएगा और 17 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। क्या होगा? इंडिपेंडेंट। क्या कह रहा है प्रश्न? यदि मेंडल मर्डर में 8वां गुण पर विचार करता है तो निम्नलिखित में कौन सा नियम असफल हो जाएगा? तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 18 का। निम्नलिखित। क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन क्या कर रहा है? मेंडेलियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टेमेंट का अपवाद क्या है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मेंडेलियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टेमेंट का अपवाद क्या है? 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या? सहलग्नता। प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन मेंडेलियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशोर्टेमेंट का अपवाद है सहलग्नता। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, सहलग्नता। चलिए अगला का बात करें हम 19 का। 19 में क्या कह रहा है? मेंडेल की अवधारण को किसने मेंडेल के नियम के रूपांतरित किया? क्या कह रहा है कि मेंडेल की अवधारण को किसने मेंडेल के नियम में रूपांतरित किया? सभी मेरे प्यार से देखिएगा और 19 का आंसर लगाइएगा कोरेंस। क्या हो जाएगा? कोरेंस। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, कोरेंस। प्रश्न क्या कर रहा है कि मेंडेल की अवधारणा को किसने मेंडेल के नियम में रूपांतरित किया? तो कोरेंस। क्या होगा? कोरेंस। प्रश्न को समझ लीजिए कि मेंडेल की अवधारणा को किसने मेंडेल के नियम में रूपांतरित किया? तो कोरेंस। ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, कोरेंस। चलिए 20 का देख लेते हैं क्या कह रहा है कि किसी इनकॉम्प्लेटेंट प्रभाविता के F2 वंशज में होते हैं। क्या कर रहा है? किसी इनकॉम्प्लेटेड प्रभाविता के F2 वंशज में होता है। सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा और 20 का आंसर हो जाएगा फिनोटाइपी अनुपात क्रोसोपेंडिंग होता है। क्या कर? फिनोटाइपिक अनुपात क्रोसोपेंडिंग होता है। प्रश्न समझ लीजिए कि किसी इनकॉम्प्लीटेड प्रभावित के F2 वंशज में फिनोटाइपी अनुपात क्रोसोपेंडिंग होता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 21 का।
कि एक लंबे पौधे का सेलिंग कराने पर लंबा तथा बौना दोनों तरह के पौधे प्राप्त होते हैं। प्रथम संतति लिए कौन सी संभावना हो सकती है? क्या करा प्रश्न कि एक लंबे पौधे का सेलिंग कराने पर लंबा तथा बौना दोनों तरह के पौधे प्राप्त होते हैं। प्रथम संतति के लिए कौन सी संभावना हो सकती है? सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा और 21 का आंसर हो जाएगा लंबा। क्या होगा? लंबा। ऑप्शन नंबर ए लगाना है, लंबा। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक लंबे पौधे का सेलिंग कराने पर लंबा तथा बौना दोनों तरह के पौधे प्राप्त होते हैं। प्रथम संतति के लिए कौन सी संभावना हो सकती है? लंबा। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, लंबा। चलिए अगला का बात कर ले हम 22 का। निम्नलिखित में कौन सा संतति का क्रॉस फिनोटाइपिकली समान होते हैं? क्या करा? निम्नलिखित में कौन सा संतति का क्रॉस फिनोटाइपिकली समान होते हैं? सभी मेरे प्यारे साथ देख लीजिएगा और 22 का तो फटाफट से टिक लगा देना है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? WXWW। प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में कौन सा संतति का क्रॉस फिनोटाइपिकली समान होते हैं? तो WXWW। ऑप्शन नंबर डी, WXWW। चलिए 23 का देख लेंगे क्या कह रहा है कि A AA BB C के टेस्ट क्रॉस द्वारा कितने फेनोटाइपिक उत्पन्न होते हैं? क्या कर रहा है कि AA BB C के टेस्ट क्रॉस द्वारा कितने फेनोटाइप उत्पन्न होते हैं? 23 का सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा और 23 का आंसर क्या होगा? 4। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, 4। प्रश्न क्या कह रहा है फिर से समझ लेते हैं कि AA BB C के टेस्ट क्रॉस द्वारा कितने फेनोटाइप उत्पन्न होते हैं? तो 4। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, 4। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 24 का। निम्नलिखित क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 16 विभिन्न युग्मक उत्पन्न करेगा? निम्नलिखित में कौन सा 16 विभिन्न युग्मक उत्पन्न करेगा? 24 का सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा AA BB C CCEFF। प्रश्न क्या कह रहा है यानी कि बड़ा ए छोटा ए, बड़ा बी छोटा बी, बड़ा सी छोटा सी, बड़ा डी छोटा डी, बड़ा डी छोटा डी, बड़ा ई छोटा ई, बड़ा एफ छोटा एफ, लेकिन ऐसा नहीं है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा 16 विभिन्न युग्मक उत्पन्न करेगा? अब मेरे प्यारे छात्र तो प्रश्न को हमेशा समझकर ही टिक लगाना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा 16 विभिन्न युग्मक उत्पन्न करेगा? तो बड़ा ए 24 का, हाँ, बड़ा ए छोटा ए, बड़ा बी छोटा बी, यानी कि बड़ा सी छोटा सी, अब बड़ा डी और बड़ा डी और बड़ा ई छोटा ई, बड़ा एफ छोटा एफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला का बात कर रहे हैं हम 25 का कि निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है? सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है? तो सभी मेरे प्यारे छात्र समझ लीजिएगा इस प्रश्न को। TTRR क्या होगा? TTRR शुद्ध हाइब्रिड है, TTRR शुद्ध हाइब्रिड। ये प्रश्न आप लोग के लिए काफी खास होने वाला है क्योंकि जो विद्यार्थी यानी कि जो भी छात्र खेती पाती करता है तो उनके लिए यह हाइब्रिड मतलब कोई भी हाइब्रिड चीज क्या होता है क्या नहीं होता इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है? शुद्ध हाइब्रिड है TTRR, यानी कि बड़ा टी और छोटा टी, बड़ा आर और छोटा आर होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 26 का। निम्नलिखित क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा क्रॉस 3:1 के अनुपात को दर्शाता है? निम्नलिखित में कौन सा क्रॉस 3:1 के अनुपात को दर्शाता है? सभी प्यारे छात्र देखिएगा और 26 का फटाफट से टिक लगा देना है ऑप्शन नंबर सी में। बड़ा ए छोटा ए और डबल बी इंटू छोटा ए बड़ा ए डबल बी, ऑप्शन नंबर सी लगाना है। प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा क्रॉसिंग 3:1 के अनुपात को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे कि निम्नलिखित में कौन सा क्रॉस 3:1 के अनुपात को दर्शाता है? तो डबल ए डबल बी इंटू डबल ए डबल बी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 27 का। 27 में क्या कह रहा है कि किसी परिवार में 5 पुत्रियां हैं, छठे संतान होने की पुत्र संभावना कितनी बनती है? तो ये प्रश्न तो बता ही चुके हैं मेरे प्यार छात्र, तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 2 में 1 मतलब क्या कह रहा है कि किसी परिवार में 5 पुत्रियां छठे संतान होने की पुत्र होने की कितनी बनती है? मतलब 2 में 1 यानी कि 2 पुत्र, यानी कि 2 पुत्र हो सकता है या तो 1 पुत्र हो सकता है। तो प्रश्न समझ लीजिए फिर से कि किसी परिवार में 5 पुत्रियां हैं और छठे संतान होने की पुत्र की संभावना कितनी है? तो 2 में 1, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 पुत्र में से 1 पुत्र हो सकता है, एक कुछ भी।
चलिए आगे देख लेंगे हम 28 का। किसी जोनोटाइप क्या कह रहा है, किसी जोनोटाइप डबल ए डबल बी डबल सी डबल डी द्वारा कितने प्रकार के युग्मन बन सकते हैं। क्या कह रहा है, किसी जीनोटाइप डबल ए डबल बी डबल सी डबल डी द्वारा कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं। 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। क्या होगा 4। सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी जीनोटाइप डबल ए डबल बी डबल सी डबल डी द्वारा कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं, तो 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। सभी छात्र पढ़िए और समझिए क्या कह रहा है, किसी जीनोटाइप डबल ए डबल बी डबल सी डबल डी द्वारा कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं, तो 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 4 प्रकार के। चलिए अगला का बात करें हम 29 का, कि किसी हाइब्रिड क्रॉस में संतति का जीनोटाइपिक अनुपात होता है, कि किसी हाइब्रिड क्रॉस में संतति का जीनोटाइपिक अनुपात होता है। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, 29 का आंसर होगा 1:1:1:1:1:1। मतलब 4 बार लिया गया है। क्या कह रहा है, किसी हाइब्रिड क्रॉस में संतति का जीनोटाइपिक अनुपात क्या होता है। जीनोटाइपिक अनुपात का बात किया जाता था तो 1:1:1:1:1। प्रश्न क्या कर रहा है, किसी हाइब्रिड क्रॉस में संतति का जीनोटाइपिक अनुपात होता है 1:1:1:1:1। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 30 का। यदि माता का रक्त समूह 0 तथा शिशु का भी रक्त समूह 0 हो तो पिता का रक्त समूह क्या होगा। देखिए माता का रक्त जो है वो 0 है और बच्चा का भी रक्त 0 है, तो बच्चे का बाप का रक्त वर्ग क्या होगा। तो चलिए हम बताते हैं क्या होगा, वो उसका भी 0 होगा मेरे प्यारे। तो आप बताइए कैसे। तो देखिए बच्चा तो उन्हीं का है, माता पिता और बच्चा, तो बच्चा तीनों का। अगर माता का रक्त समूह 0 है और शिशु का भी रक्त समूह 0 है तो ये 100% सही है का पिता का भी रक्त समूह 0 ही होगा। तो प्रश्न समझ लीजिए मेरे प्यारे साथ, फिर से क्या करा, यदि माता का रक्त समूह 0 तथा शिशु का रक्त समूह 0 हो तो पिता का रक्त समूह 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 31 में देख लेंगे, बच्चे क्या कर रहा है, बच्चे का रक्त समूह 0 तथा पिता का रक्त बी हो समूह हो तो पिता का जीनोटाइप क्या होगा। अब देखिए ये प्रश्न तो दिमाग से बाहर हो रहा है आप लोग के, तो घबराना नहीं है, प्रश्न को फिर से पढ़ लेंगे। क्या कह रहा है कि बच्चे का रक्त समूह 0 तथा पिता का रक्त समूह बी है तो पिता का जीनोटाइपिक क्या होगा। 31 का आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बी में, बीपी। क्या होगा, बीपी। सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा क्या हो जाएगा, बीपी। क्या कह रहा है प्रश्न कि बच्चे का रक्त समूह 0 तथा पिता का बी रक्त समूह, तो पिता का जीनोटाइपिक होगा बी, पी। ऑप्शन नंबर बी लगाना है, बीपी। चलिए 32 का देख लेते हैं, कि रक्त समूह की जांच में प्रयुक्त एंटी सीरम में पाया जाता है, कि रक्त समूह की जांच में प्रयुक्त एंटी सीरम पाया जाता है। 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर एंटीबॉडी। क्या होगा, एंटीबॉडी। प्रश्न क्या कर रहा है कि रक्त समूह की जांच में प्रयुक्त एंटी सीरम में पाया जाता है, प्रयुक्त एंटी सीरम में पाया जाता है एंटीबॉडी। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, एंटीबॉडी। चलिए 33 का, कि तंबाकू की तरह पौधे में पॉलीगेंस आनुवांशिकता अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि तंबाकू की तरह पौधे में पॉलीगेंस आनुवांशिकता अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था मेरे प्यारे साथ, आप लोग बताइए। अगर नहीं पता है तो हम बता ही देंगे। चलिए फिर से टॉपिक समझ लेते हैं एक बार। क्या कह रहा है कि तंबाकू की तरह के पौधे में पोलिंग्स आनुवांशिकता अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। 33 का क्या हो जाएगा कि लोर ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे कि कोल्यूटर। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, कोल्यूटर। चलिए 34 का देखेंगे, एक मटर में प्रभावी गुण क्या है। क्या कह रहा है, एक मटर में प्रभावी गुण क्या है, तो झुरादार बीज। क्या होगा, झुरादार बीज। एक मटर के अप्रभावी गुण क्या हो जाएगा, झुरादार बीज। प्रश्न को समझ लीजिए कि एक मटर में अप्रभावी गुण है झुरादार बीज। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, झुरादार बीज। चलिए लास्ट देख लेंगे हम 35 नंबर का। एक पूरक जीन में क्या कह रहा है, एक पूरक जीन में 9:3:3 3:1 का क्या होगा, डाई हाइब्रिड अनुपात रूपांतरित हो जाता है किसके। क्या कर रहा है कि एक पूरक जीन में 9:3 3:3 3:1 का
डाई हाइब्रिड अनुपात रूपांतरित हो जाता है किसके? तो इसका हो जाएगा 9:7 के। क्या हो जाएगा? 9:7 का। चलिए प्रश्न फिर से समझ लेंगे कि एक पूरक जीन में 9:3, 3:3, 3:1 का डाई हाइब्रिड अनुपात रूपांतरित हो जाता है किसके? तो 9:7 के। ऑप्शन नंबर ए। तो फाइनली मेरे प्यार छात्र वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर छापिएगा, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं मेरे प्यार छात्र। ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और आप लोग मेहनत का फल जरूर दें मेरे प्यार छात्र। तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और जितना हो सके उतना वॉच टाइम बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।